मेडचल मलकाजगिरी जिले के पोचारम आईटी कॉरिडोर पुलिस हदूद में एक पेट्रोल पंप पर मारुति वैन में आग लगी। हादसे में कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। जरा ने बताया कि मेडचल मलकाजगिरी जिले के पोचारम आईटी कॉरिडोर पुलिस हदूद के अनोजीगुड़ा में भारत पेट्रोल पंप पर एक मारुति वैन में आग लग गई। बताया जाता है कि मारुति वैन हैदराबाद से वरंगल जा रही थी कि पेट्रोल पंप पर उसमें आग भड़क उठी। अमले ने फौरन हरकत में आते हुए आग पर काबू पा लिया। हादसे में गाड़ी मुकम्मल तौर पर शोलापोश हो गई। इस वाक़े में कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। लोगों ने राहत की सांस ली। इत्तला मिलने पर पोचारम आईटी कॉरिडोर पुलिस भी मौके पर पहुंची और उसने मुकदमा दर्ज कर तहकीकात का आगाज किया। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने कहा कि वजीर आला रेवंत रेड्डी केसीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस से खौफजदा है और अगर केसीआर असेंबली आए तो रेवंत रेड्डी की हालत बिगड़ जाएगी। हैदराबाद के शेरलिंगमपल्ली हल्के के अलविन डिवीजन के कांग्रेस रहनुमा डी अनिल बीआरएस में शामिल हो गए। तेलंगाना भवन में मुनक्किद तकरीब में केटीआर ने गुलाबी खंडवा पहनाकर उनका पार्टी में इस्तकबाल किया। इस मौके पर खिताब करते हुए केटीआर ने वजीर आला रेवंत रेड्डी को आड़े हाथों लिया और कहा कि रेवंत रेड्डी केसीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस से खौफजदा है और अगर केसीआर असेंबली आते हैं तो रेवंत रेड्डी की हालत खराब हो जाएगी। केटीआर ने कहा कि वो अनिल रेड्डी का बीआरएस में खैर मकदम करते हैं और उन हजारों लोगों का भी खैर मकदम करते हैं जो कि एमएलएस की धमकियों की परवाह किए बगैर बीआरएस में शामिल हो गए हैं। अनिल रेड्डी गारू మరి అన్న నేను మళ్ళీ తిరిగి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో అయితేనే తెలంగాణకు న్యాయం జరుగుతుంది కాబట్టి నేను కలిసి వస్తా। కానీ మీరు మా వాళ్ళందరినీ కలవాలంటే తెలంగాణ భవన్కు రావాలంటే ఒక 1000 మంది వస్తాం। కానీ మీరు ఆల్విన్ కాలనీకి వస్తే ఒక 5-6 వేల మంది వస్తారన్న, మీరు రావాలి అని అడిగిండు। నేను చెప్పిన ఎక్కువ మందిని కలుసుడే సంతోషం తమ్మి, నేనే వస్తా అని చెప్పిన। పాపం తమ్ముడు అక్కడనే ఒక ఫంక్షన్ హాల్ బుకింగ్ చేసిండు, అన్ని మొత్తం మిమ్మల్ని అందరినీ పిలిస్తే ఇక మీ ఎమ్మెల్యే గారు కేసీఆర్ దయతోని మీ ఆశీర్వాదంతోని మీరందరూ ఓట్లేస్తే కారు గుర్తు మీద గెలిచిన ఎమ్మెల్యే ఇవాళ మరి మన పార్టీలకు అనిల్ రెడ్డి వస్తానంటే ఆ ఫంక్షన్ హాల్కి ఫోన్ చేసి బెదిరించిండట। అట్లెట్లీ साउथ जोन डीसीपी किरण खरे की निगरानी में कामाटीपुरा और चारमीनार पुलिस स्टेशन हदूद में ऑपरेशन कवच अंजाम दिया गया। हैदराबाद में अमन व अमान को बरकरार रखने और जराइम की रोकथाम के मकसद से डीसीपी साउथ जोन किरण खरे की मौजूदगी में ऑपरेशन कवच अंजाम दिया गया। खुसूसी कार्रवाई कामाटीपुरा पुलिस स्टेशन और चारमीनार पुलिस स्टेशन हदूद में अंजाम दी गई। इस दौरान पुलिस ने मुश्तबा अफराद की तलाशी ली, गाड़ियों की भी तलाशी ली गई और हसास मकामात पर कड़ी निगरानी रखी गई। पुलिस ने बताया कि इस मुहिम का मकसद अवाम में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करना है और गैर समाजी अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना है। इस दौरान शराब की बोतलें भी बरामद हुई हैं, जिसके बाद अवामी मकामात पर शराब नोशी की खिलाफ वर्जियों का इंकशाफ हुआ है। पुलिस ने वाज़ेह किया है कि अवामी मकामात पर शराब नोशी नहीं करनी चाहिए और अवामी मकामात पर शराब पीने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डीसीपी किरण खरे ने इंतजामात का जायजा लिया है और पुलिस एहलकारों को चौकस रहने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा है कि अवाम के ताउन से ही अमन व अमान को मुस्तहकम किया जा सकता है। रियासत आंध्र प्रदेश के नंदियाल जिले में एक प्राइवेट ट्रैवल्स बस और एसयूवी के दरमियान तसादुम हुआ। 4 अफराद हलाक और 2 दीगर शदीद जख्मी हुए। ज़रा ने बताया कि नंदियाल जिले के अलागड्डा मंडल के नल्ला गुटला में आज सुबह एक प्राइवेट ट्रैवल्स की बस और एसयूवी के दरमियान तसादुम में 4 अफराद की मौत हुई है, जबकि 2 दीगर शदीद जख्मी हो गए हैं। एसयूवी तिरुपति से हैदराबाद की सिमत जा रही थी कि ड्राइवर ने स्टीयरिंग पर काबू खो दिया और डिवाइडर को टकराने के बाद कार मुखालिफ सिमत में आने वाली बस से टकरा गई। बस हैदराबाद से पौडेचेरी जा रही थी। जख्मियों को फौरी तौर पर इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है।
हैदराबाद के कई इलाकों में हफ्ते से 36 घंटों तक आबी सरबराही मजदूद रहेगी। महकमा आब रसानी ने अवाम को पानी जखीरा करने का मशवरा दिया है। हैदराबाद में रहने वाले शहरियों को 27 और 28 दिसंबर को पानी की फराहमी में शदीद खलल का सामना रहेगा। मेट्रो वाटर बोर्ड ने ज़रूरी मरम्मती और देखभाल के कामों के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तकरीबन 36 घंटों तक पानी की सप्लाई बंद करने का ऐलान किया है। पानी की फराहमी 27 दिसंबर की सुबह 6 बजे बंद की जाएगी और 28 दिसंबर की शाम 6 बजे तक मुअत्तल रहेगी। अवाम को मशवरा दिया गया है कि वो पानी ज़खीरा कर ले और पानी एहतियात से खर्च करें ताकि उन्हें इस दौरान किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। आबी सरबराही मजदूद होने से जिन इलाकों में ख़ास तौर पर असर पड़ेगा उन इलाकों में मीरालम, किशनबाग, मुगलपुरा, फलकनुमा, बहादुरपुरा, जहानुमा, महबूब मेंशन, संतोष नगर, विनय नगर, सैदाबाद, चंचलगुड़ा, आसमानगढ़ और याकुतपुरा शामिल हैं। वस्ती और मशरक़ी हैदराबाद के बाज़ इलाकों जैसे बगुलकुंटा, नारायणगुड़ा और दिलसुख नगर में भी आबी सरबराही मुतासिर रहेगी। गौ रक्षकों ने 70 से ज़ायद गायों को ले जाने वाली एक लॉरी को रोककर पुलिस थाने मुंतकिल किया। पुष्पा फिल्म के अंदाज में गायों की स्मगलिंग की जा रही थी, लेकिन गौ रक्षकों ने उस कोशिश को नाकाम बना दिया और अब्दुल्लापुर मेट में 70 से ज़ायद गायों को ले जाने वाली एक लॉरी को रोककर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने बताया कि मुल्जिमान ने लॉरी को खजूर के पत्तों से ढका था और गायों को छुपाया गया था। बताया जाता है कि लॉरी में एक तरफ हरियाणा और दूसरी तरफ तेलंगाना की रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट्स भी थी। कारकुनान ने फौरी तौर पर लॉरी को थाने मुंतकिल करते हुए मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। हैदराबाद में क्रिसमस की तातील के मौके पर तकरीबन 23,440 अफराद ने नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क की सैर की। आम तातीलात में इस बार अवाम ने नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क की सैर करने में दिलचस्पी जाहिर की और क्रिसमस की तातील के मौके पर तकरीबन 23,440 अफराद ने नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क का मुशाहिदा किया। आपको बता दें कि ज़ू पार्क में मुख्तलिफ ममालिक से लाए गए जंगली जानवरों की 199 अक़साम मौजूद हैं। चिड़ियाघर की इंतज़ामिया ने अवाम की इतनी बड़ी तादाद को देखते हुए इजाफी बुकिंग काउंटर्स खोले थे और इजाफी सिक्योरिटी को भी तैनात किया गया था। हैदराबाद में 4 रोज़ा तवील तातीलात के बाद सैकड़ों अफराद तातीलात मनाने के लिए अपने आबाई शहरों को रवाना हो रहे हैं। अब्दुल्लापुर मेट के करीब हैदराबाद विजयवाड़ा कौमी शाहरा पर शदीद ट्रैफिक जैम देखा गया। छुट्टी के तवील वक्फे के दौरान लोगों की एक बड़ी तादाद अपने आबाई शहरों को रवाना हो रही है। हैदराबाद विजयवाड़ा कौमी शाहरा पर शदीद ट्रैफिक जैम देखा गया। ज़राए ने बताया कि आउटर रिंग रोड के चौराहे से विजयवाड़ा की सड़क पर गाड़ियों की नक़्ल हरकत सुस्त देखी गई। कई किलोमीटर तक कारें, बसें और ट्रक लंबी लंबी कतारों में रुके देखे गए। मुसाफिरीन ने बताया कि वो 1 घंटे से ज़ायद वक्त से ट्रैफिक जैम में फंसे हैं। लोगों का कहना था कि सड़क के तौसी कामों के दौरान सड़क तंग हो गई है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम हो रहा है। राजेंद्र नगर पुलिस ने चलती कार से रॉकेट फायर क्रैकर चलाने वाले 3 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया है। ज़राए ने बताया कि राजेंद्र नगर ट्रैफिक पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई अंजाम देते हुए PVNR एक्सप्रेसवे पर खतरनाक तरीके से कार चलाने और चलती कार से रॉकेट फायर क्रैकर जलाने के इल्ज़ाम में 3 नौजवानों को पकड़ा है। पुलिस ने बताया कि कार नंबर TG 11A9177 आरामगढ़ से अंबरपेट की सिमत जा रही थी और इस दौरान कार में सवार नौजवान गाड़ी चलाते हुए रॉकेट क्रैकर चला रहे थे। इस दौरान गाड़ी चलाने वालों में खौफ व हरास फैल गया था और किसी बड़े हादसे का भी खदशा था। कार को इंतहाई लापरवाही और ख़तरनाक अंदाज में चलाया गया। सोशल मीडिया पर वीडियोस भी वायरल हुए। राजेंद्र नगर ट्रैफिक पुलिस स्टेशन के SHO CH राजू ने फौरन कार्रवाई करते हुए
गाड़ी मालिकान के खिलाफ कार्रवाई की। 3 नौजवानों को गिरफ्तार कर राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन लॉ एंड ऑर्डर के हवाले कर दिया। पुलिस ने इंतबाह दिया है कि हाईवेज और एक्सप्रेस वे पर इस तरह की लापरवाहियां, आतिशबाजी या फिर जानलेवा हरकतें किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। साइबराबाद पुलिस हदूद में इस साल यानी 2025 में 2,39,37,000 रुपये के चालान किए गए। महकमे पुलिस ने इतला दी है कि साल 2025 में साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट में तकरीबन 36 लाख गाड़ियों पर 2,39,37,000 रुपये के चालान किए गए। पिछले साल ये तादाद 111.81 करोड़ रुपये थी, लेकिन इस साल चालान की तादाद दुगनी से भी जायद है। ज़्यादातर चालान गलत रास्ते पर गाड़ी चलाने पर किए गए हैं। ट्रैफिक क़वानीन की खिलाफ वर्जियों को रोकने के लिए महकमे पुलिस की जानिब से तमाम तर कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन बताया जाता है कि ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए पुलिस एहलकार मौजूद नहीं है, जिसके नतीजे में ट्रैफिक पर काबू पाने के लिए प्राइवेट मार्शल्स तैनात किए जा रहे हैं। नल्लाकुंटा पुलिस ने अपनी बीवी का वहशियाना कत्ल करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। ज़राए ने बताया कि नल्लाकुंटा पुलिस स्टेशन हदूद में वेंकटेश नामी एक शख्स ने 23 दिसंबर की रात देर गए अपनी बीवी पर उस वक्त पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी थी जब वो सो रही थी। खातून 90% झुलस गई थी और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। नल्लाकुंटा पुलिस ने अंदरून 24 घंटे मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की जांच से ये पता चला है कि वेंकटेश अपनी बीवी के किरदार पर शक किया करता था और उसने पहले से ही कत्ल का मंसूबा बनाया। तयशुदा मंसूबे के तहत पेट्रोल पंप से पेट्रोल खरीदा। हैदराबाद ई जोन के एडिशनल डीसीपी नरसैया ने मीडिया को बताया कि मुलजिम को अमीनपुर से गिरफ्तार किया गया है। सूर्यापेट जिले के हुजूर नगर का रहने वाला वेंकटेश अक्सर अपनी बीवी से झगड़ा किया करता था और उस पर शक किया करता था। నల్లకుంట పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో 23వ తారీఖు రాత్రి మధ్యరాత్రి సమయంలో భార్యను పెట్రోల్ పోసి అతి కిరాతకంగా చంపిన భర్త అరెస్టు ఈరోజు ప్రెస్ మీట్ చేస్తున్నాం. సో 23వ తారీఖు నాడు రాత్రి 11:30 సమయంలో త్రివేణి అనే ఆమె వెంకటేశ్వర్లు వీళ్ళిద్దరు కూడా హుజూరాబాద్ నేటివ్ ప్లేస్ నల్గొండ జిల్లా. సో వాళ్ళిద్దరు కూడా ఒక 10 years బ్యాక్ లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకున్నారు. ఇతను ట్రాక్టర్ డ్రైవర్గా పనిచేస్తుండే. డిసీజ్డ్ త్రివేణి అందులో కూలి పనికి పోయే క్రమంలో వాళ్ళిద్దరి మధ్య ప్రేమ వచ్చింది. త్రివేణి క్యాస్ట్ బై మంగళి, అక్యూడ్ ఏదైతే వెంకటేష్ నాడు క్యాస్ట్ బై ఎస్సీ మాదిగా. అయినా కానీ ఇద్దరు ప్రేమ వ్యవహారం పెద్దలను ఎదిరించి పెళ్లి చేసుకోవడం జరిగింది ఒక 10 సంవత్సరాల క్రితం. అనూహ్యంగా వాళ్ళు ఇతను సెంటరింగ్ పని చేసేవాడు. कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, साबिक सदर राहुल गांधी और पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी समेत कई सीनियर कायदीन ने साबिक वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह की पहली बरसी पर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। हिंदुस्तान के साबिक वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह की पहली बरसी के मौके पर कांग्रेस के सरकर्दा कायदीन ने उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। उन कायदीन में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, साबिक सदर राहुल गांधी, पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वो दीगर शामिल हैं। कांग्रेस कायदीन ने इस मौके पर कहा कि मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की को वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो सिमत दी वो हिंदुस्तान की खुशहाली की बुनियाद बन गई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को खिराज अकीदत पेश किया और लिखा कि साबिक वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह की पहली बरसी पर हम हिंदुस्तान की कौमी तामीर में उनके बेपनाह ताउन को अकीदत के साथ याद करते हैं। राहुल गांधी ने भी डॉक्टर मनमोहन सिंह की बरसी के मौके पर आजिज़ाना खिराज अकीदत पेश किया।
मिताली अग्रवाल उर्फ काव्या को मिस इंडिया 2025 आलमी सफीर और मिस इंडिया कॉन्टिनेंटल का ताज पहनाया गया। राजस्थान के जयपुर के जयबाग पैलेस में मुनक्किद मिस इंडिया मुकाबले में मिताली अग्रवाल, जो कि काव्या के नाम से जानी जाती हैं, को मिस इंडिया 2025 आलमी सफीर और मिस इंडिया कॉन्टिनेंटल 2025 का ताज पहनाया गया। हरदा मध्य प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाली मिताली अब हैदराबाद में मुक़ीम है। वो एक इंजीनियर थी, फिर वो कम्युनिकेशन लीडर बनी, अब वो इकोमिट्स की बानी है। इनफरादी समाजी जिम्मेदारी को पायदारी, गवर्नेंस, कम्युनिकेशन, कम्युनिटी की शमूलियत और ख़वातीन पर मबनी वक़ार के हल के मकसद के लिए वो काम कर रही हैं। उन्होंने कई एजाज़ात भी जीते हैं। अपने काम के ज़रिए उन्होंने न सिर्फ कौमी सतह पर बल्कि आलमी सतह पर भी पहचान हासिल की है। उन्हें दिए गए अवार्ड्स में स्त्री शक्ति 2025 ग्लोबल कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव में मुतादिद चाणक्य अवार्ड्स वगैरह शामिल हैं। मिताली ने अपने अफराद ख़ानदान और उनके मद्दाहों का शुक्रिया अदा किया है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जोन्स की तादाद में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी करने के बाद 12 जोनल कमिश्नर्स की तकर्री की गई। जुमा को 12 जोनल कमिश्नर्स ने अपनी जिम्मेदारी संभाल ली। हुकूमत ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में मौजूदा 6 जोन्स को बढ़ाकर 12 करने का हतमी नोटिफिकेशन जारी करने के बाद 12 जोन्स के लिए जोनल कमिश्नर्स का भी तकर्रुर किया और अहकामात जारी किए। जुमा को मुताल्लिक़ा अफसरान ने जोनल कमिश्नर के तौर पर अपनी जिम्मेदारी संभाल ली। जीएचएमसी कमिश्नर की मौजूदगी में अनुराग जयंती ने राजेंद्र नगर जोनल कमिश्नर और जी मुकुंदा रेड्डी ने गोलकुंडा जोनल कमिश्नर की हैसियत से चार्ज संभाला। अपूर्वा चौहान ने कुकटपल्ली जोनल कमिश्नर, के चंद्रकला ने शमशाबाद जोनल कमिश्नर, राधिका गुप्ता ने उपल जोनल कमिश्नर, रवि किरण ने सिकंदराबाद जोनल कमिश्नर, जबकि प्रियंका अला ने खैरताबाद जोनल कमिश्नर, संजीत गंगवार ने मलकाजगिरी जोनल कमिश्नर, बोरकाड हेमंत कुमार सहदेव, सुरदीप कुमार राजधान सिंह ने कुकटपल्ली जोनल कमिश्नर का ओहदा संभाला है। जीएचएमसी कमिश्नर आरबी कन्नन ने तमाम जोनल कमिश्नर्स को मुबारकबाद पेश की है। सऊदी अरब में मस्जिद हरम की बुलंद मंजिल से कूदने वाले शख्स को स्पेशल फोर्सेस ने बचा लिया। एक सिक्योरिटी एहलकार भी जख्मी हुआ। मस्जिद हरम की स्पेशल फोर्स ने बताया कि मस्जिद की बुलंद मंजिल से एक शख्स ने कूदने की कोशिश की, उसे फौरन बचा लिया गया। बताया जाता है कि छलांग वाले शख्स को जमीन पर गिरने से बचाने की कोशिश के दौरान एक एहलकार भी जख्मी हो गया। वजारत दाखिला के बयान में कहा गया है कि कूदने वाले शख्स और अफसर दोनों को फौरी तौर पर तिब्बी इलाज के लिए मुकामी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। हुकाम ने तस्दीक की है कि इस वाक़े के हवाले से सरकारी तहकीकात और कानूनी तरीक़ेकार को फ़िलहाल हतमी शक्ल दी जा रही है। करीमनगर में 72वें रियासती सतह के कबड्डी मुकाबलों के दौरान 33 अजला के मर्द और ख़वातीन खिलाड़ी हॉकी ग्राउंड और अम्बेडकर स्टेडियम में इकट्ठे हुए और खिलाड़ियों ने अपनी ताकत और महारत का मुजाहरा किया। करीमनगर में 72वीं रियासती सतह के सीनियर मर्द और ख़वातीन के कबड्डी चैंपियनशिप में 33 अजला के खिलाड़ियों ने अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। तमाम खिलाड़ी हॉकी ग्राउंड और अम्बेडकर स्टेडियम में इकट्ठे हुए। इस वक्त खिलाड़ियों की ताकत और महारत देखी गई। हॉकी ग्राउंड और अम्बेडकर स्टेडियम में खिलाड़ियों के जोश व खरोश को देखकर ये महसूस हुआ कि कबड्डी को तक़वियत मिल रही है, कबड्डी नौजवानों को मुत्तहद कर रही है। काफ़ी लंबे अरसे तक तेलंगाना में खेलों को नज़रअंदाज किया गया, लेकिन अब वक्त बदल रहा है। तेलंगाना हुकूमत खेलों के बुनियादी ढांचे की तामीर नौ के लिए भरपूर ताउन कर रही है। करीमनगर में हुकूमत ने एक कबड्डी ग्राउंड के लिए 40 लाख रुपये भी मख्तस किए हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान,
German trained senior orthopedic surgeon and director, Mahir doctors Dr. Wasif Azam और Dr. Bharvi Chunduri, senior cardiologist और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मन 10 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,